सामायिक क्या होती है, सामायिक कैसे की जाती है। जब हम सामायिक शब्द के अर्थ को देखें तो सामायिक शब्द बना है समय से, और समय शब्द बना है अय धातु से, संस्कृत की सम उपसर पूर्वक, अर्थात समीचीन रूप से जो आत्मा की ओर गमन करता है वह समय कहलाता है, और समय का भाव ही सामायिक होता है। अर्थात सामायिक में क्या किया जाए, तो सामायिक में अपनी आत्मा की ओर आने का पुरुषार्थ होता है। अब जो व्यक्ति जितना निर्विकल्प रहता है, राग द्वेष के भावों से, कषायों से ऊपर उठा हुआ होता है, वह सामायिक में बैठता है तो तुरंत उसका परिणाम अपनी ओर आने लगता है। लेकिन जो गृहस्थ होते हैं, दिन भर परिग्रह में, घर गृहस्थी में उलझे, दुकानदार में उलझे हुए होते हैं, तो शांति से बैठते हैं तो दिन भर की दिनचर्या उन्हें याद आती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं गृहस्थों के लिए सामायिक कैसे की जाना चाहिए। एक तरीका है 12 भावना का चिंतन करके, अशरणम, अशुभम, अनित्यम, संसारम, संसार अशरण रूप, अनित्य रूप, अशुभ रूप, असुचिमय शरीर आदि एक तरीका। और दूसरा तरीका होता है पंच गुरु चरण शरणम, पंच परमेष्टि की चरण की शरण को ले लेना। यदि हमारी क्षमता नहीं है कि हम बैठ कर के सीधे अपनी आत्मा में आ जाएं, तो जिन्होंने अपनी आत्मा को पा लिया है, जिन्होंने उस अवस्था को पा लिया है, तो उनके चरणों की शरण। उनके चरणों की शरण का अर्थ क्या हुआ? पंच परमेष्टि का ध्यान करें, नमोकार मंत्र का ध्यान करें, नमोकार मंत्र का उच्चारण करें, अरिहंत परमेष्टि के गुणों का चिंतन करें, अरहंत परमेष्टि की पर्याय का चिंतन करें, द्रव्य आत्म द्रव्य का चिंतन करें। उसमें भी मन नहीं लगता क्योंकि हर एक का स्वाध्याय नहीं होता है। तो जो आपकी इष्ट प्रतिमा है, इष्ट क्षेत्र है, इष्ट मंदिर है, उस क्षेत्र की वंदना करना शुरू कर दे, उस प्रतिमा का ध्यान करना शुरू कर दे। प्रभु के रूप से हम उस स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। तो जब हम उन्हें नमस्कार करते हैं, नमो अरिहंताड़म कहते हैं, बार बार व्यक्ति नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम ये जाप के रूप में दोहराता है, तो क्या कैसे वो परिवर्तन हमारे भीतर लाता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उस रूप होने लगता है। क्योंकि जैसे हम अपने इष्ट प्रभु के प्रति नमस्कार का भाव लेकर के आते हैं, तो हमारा अवचेतन मन भी फिर उन्हें चाहने लगता है। तो जितना वह जाप करेगा उतना ही उसका अवचेतन मन उन प्रभु के गुणों से प्रभावित होने लगता है। जब अवचेतन मन में ये गहरी धारणा आ जाएगी तो व्यक्ति स्वतः ही फिर अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आने लगता है। तो आचार्य भगवान कहते थे गृहस्थ को सामायिक कैसे करना चाहिए, तो नमोकार मंत्र का आलम्बन लेना चाहिए। पर प्राय जब नमोकार मंत्र पूरा पढ़ा जाता है तो मन एकदम से स्थिर नहीं होता है, बार बार वो भटकता है। तो इसका एक आसान तरीका, प्रातःकाल हम ध्यान कराते थे, एक पद की ही पहले माला फिरना शुरू करो, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, 108 बार इसी पद को कहो। फिर नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम 108 बार। पांचों पद को 108 बार 108 बार करोगे तो आपका मन एकाग्र हो आसानी से होने लगेगा। अब थोड़ी देर तक आप नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम कहोगे तो मन लगेगा, लेकिन मन फिर भटक जाएगा। तो फिर क्या करना है? मन हमारा भटक नहीं लगे तो जैसे ही नमो अरिहंताणम करे तो उन अरिहंत भगवान के बिंब को स्मरण में ला लेना, उनकी प्रतिमा को, उनके उस आसन को, उनकी दृष्टि को, उनके कंधे को, उनके रूप को, उनके ललाट को, उनके कानों को, उनके हृदय स्थल को, पूरे 8 अंगों पांग को विजुलाइज करना। फिर धीरे धीरे शरीर की उन परिणति से उनकी आत्मा की परिणति तक पहुंचने की कोशिश करना, अर्थात उन गुणों तक पहुंचने की कोशिश करना। थोड़ी देर तक करोगे, मन लगेगा, फिर उतर जाएगा। तो फिर जो आपका इष्ट क्षेत्र है उसे याद कर लेना, इष्ट मंदिर है उसे याद कर लेना। तो ऐसे एक एक पद विशेष को पढ़ते जाओगे और ध्यान करते जाओगे तो बहुत अच्छा मन लगेगा। हमने
प्रातःकाल बताइए सामायिक कैसे की जाती है, अथवा पूर्व में हमने एक घंटे तक एक्सप्लेन किया, वो प्रवचन सुन लेना सामायिक कैसे की जाती है, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। अभी तो इतना ही कह रहे हैं। वो तो